अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर महानगर पालिका पिछले कई वर्षों से महानगर पालिका बनी हुई है, परभनी शहर वासियों की सेवा करती है। परभनी शहर महानगर पालिका में जितने भी कर्मचारी और अधिकारी है, ये सब के सब परभनी शहर वासियों की सेवा करने का काम करते हैं, जिसमें पिछले 5 महीने से लगातार परभनी शहर के सफाई कर्मचारियों को इनका पेमेंट नहीं दिया गया है, जिसको लेकर 20 फरवरी 2024 से ये धरना आंदोलन पर बैठे हुए हैं। परभनी शहर महानगर पालिका को प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है। परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर, इन्होंने वसूली तो बहुत जोर और शोर से की है। परभनी शहर के MIDC के एरिया से भी इन्होंने वसूली की है, परभनी शहर के नल पट्टी धारकों से भी वसूली की है, परभनी शहर के रहने वाले लोगों से घर पट्टी भी वसूली की है। और जिस तरह से इन्होंने वसूली की है, परभनी शहर के रहने वाले तमाम लोग यहाँ पर अपने घर पट्टी और नल पट्टी तो दे रहे हैं परभनी शहर महानगर पालिका को, लेकिन उसके बावजूद परभनी शहर महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दी गई है। और जो लोग यहाँ पर काम करते थे, जो लोग रिटायर हो गए हैं, उन लोगों को पेंशन भी पिछले 4 महीने से नहीं दी गई है, जिसको लेकर ये तमाम लोग धरने आंदोलन पर 20 फरवरी 2024 से बैठे हैं। और परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर, इन्हें जिस तरह से ये लोग अपने ही इनके ही जिस तरह से ऑफिस में कैबिन में बंद करके रखे हुए हैं और 5 बजे तक, रात के 5 बजे तक ऑफिस आवर तक इन्हें इनके कैबिन से बाहर नहीं निकलने दिए जा रहा है, जिसमें परभनी की पुलिस ने मुदाखलत करके परभनी की पुलिस को बुलाया गया। और परभनी की पुलिस को बुलाने के बाद में तृप्ति सांडभौर ये अपने कर्मचारियों से रास्ता निकालकर परभनी की पुलिस ने इन्हें बाहर निकाला है। यही हाल परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर इनका हो गया है। अगर ये चाहे तो परभनी शहर महानगर पालिका के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों का पेमेंट दे सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने पेमेंट नहीं देने की वजह से ये तमाम लोग सफाई कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए हैं। इन्हें 1 महीने का पेमेंट तो दिया गया है, लेकिन इनका 1 महीने का पेमेंट पूरा बैंक ने कपात कर दिया है। इनका जो 4 महीने और 5 महीने का पेमेंट, जिसमें सफाई कर्मचारियों का 5 महीने का पेमेंट और जो लोग रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनका भी पेमेंट 4 महीने का, ऐसा मिलाकर इन लोगों का पेमेंट है। ये लोग पेमेंट के लिए ही धरने आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जिसको लेकर एक कर्मचारी जब यहाँ पर बैठा था तो एक कर्मचारी को यहाँ पर सदमा पहुंच गया है। सदमा पहुंचने की वजह से वो कर्मचारी बीमार हो गया है, जिसको यहाँ से परभनी शहर से औरंगाबाद शिफ्ट कराया गया है इसकी तबीयत खराब होने की वजह से। और यहाँ पुलिस महकमे के तमाम लोग जिस तरह से यहाँ पर मौजूद थे, इन लोगों के साथ देने के लिए परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 5 के माजी नगर सेवक सचिन देशमुख ये भी इन तमाम कर्मचारियों का साथ देने के लिए यहाँ पर आए। और इन्होंने भी आश्वासन दिलाया है कि परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर, इन्हें इनकी जगह बताई जाएगी और परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों का पेमेंट पूरी तरह से वसूल किया जाएगा। ये लोग काम तो करते हैं तमाम परभनी शहर वासियों के लिए, परभनी शहर के तमाम लोगों का जिस तरह से ये सेवा करते नजर आ रहे हैं, इनका भी पेमेंट मिलना इन्हें टाइम पर बहुत जरूरी है। इन्हें भी घर बार है, इन्हें भी परिवार है और 12वीं के एग्जाम भी है, 10th क्लास के भी एग्जाम आए हुए, कुछ कर्मचारियों के बच्चे भी एग्जाम के लिए बैठे हुए। इन तमाम कर्मचारियों को जिस तरह से अपने परिवार का उदर निर्वाह करने के लिए पेमेंट की सख्त जरूरत होती है, परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर, इन्हें यह बात समझनी चाहिए कि एक कर्मचारी जिस तरह से परभनी शहर वासियों की सेवा करते हैं और कर्मचारियों का जिस तरह से पेमेंट परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभौर इन्होंने रोक कर रखा है, ये पेमेंट जल्द से जल्द दिया जाए, ऐसा भी मांग इन्होंने इस वक्त की है। परभनी शहर महानगर पालिका के जो कर्मचारी यहाँ से परभनी शहर से औरंगाबाद शिफ्ट किया गया है, इन्हें जो बीमार हो गए हैं उन्हें शिफ्ट किया गया है, यही नजारा हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा परभनी शहर महानगर पालिका का ये हाल हो गया है कि जो कर्मचारी बीमार हो गए हैं, ये नजारा आप देख लीजिए कि किस तरह से एम्बुलेंस में बिठाकर इस परिवार के लोग इस कर्मचारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और परभनी शहर से औरंगाबाद के घाटी अस्पताल इन्हें ले जाया गया। ये नहीं, इसके अलावा परभनी शहर महानगर पालिका के अग्निशमन दल का एक दस्ते का एक गाड़ी जो खराब हो गई, सोनपेट इस गाड़ी को लेकर गया था और सोनपेट ले जाने के बाद में यह गाड़ी सोनपेट में बन गिर गई है, जिसको ट्रैक्टर के जरिए से टोचन करके लाया गया है। ये परभनी शहर के ब्राह्मण गांव पार्टी के पास का ये नजारा हम आपको बता रहे हैं। परभनी आज तक की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो ये नजारा परभनी आज तक को देखने को मिला कि परभनी शहर महानगर पालिका
पालिका किस दुरावस्था से गुजर रही है। परभणी शहर महानगर पालिका के पास में करोड़ों रुपए बैलेंस होने के बावजूद भी परभणी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों को ये पेमेंट इनका नहीं दिया जा रहा है। ये परभणी शहर महानगर पालिका का अग्निशमन दल का जो दस्ता है, ये एक बम अगर खराब हो गया है तो यहाँ पर इमरजेंसी ये हो गया था कि जिस दिन ये खराब हुआ उस दिन परभणी शहर के एसपी ऑफिस के पास में और परभणी शहर के कोर्ट ऑफिस के पास में 2 कॉल 5 बजे के टाइम पर आए थे, लेकिन यहाँ पर असमर्थ रहा परभणी शहर महानगर पालिका का अग्निशमन दल का दस्ता 2 जगह एट अ टाइम पहुंचने के लिए। परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त को चाहिए कि इन तमाम बातों का ख्याल रखें और परभणी शहर का अग्निशमन दल का दस्ता कंटिन्यूअसली 24 घंटे यहाँ पर उसको जिस तरह से तैयार रखना पड़ता है परभणी शहर वासियों की सेवा के लिए, इसे पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए और दुरुस्त करने के बाद में ये दस्ता तैयार रखे परभणी शहर वासियों की सेवा के लिए कि इमरजेंसी गर्मी के दिन शुरू हो गया। गर्मी के दिनों में ज्यादा जगहों पर आग लग जाती है। आग लग जाने के कारण लाइट होता है या तो गर्मी ज्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से आग लग जाती है, जबकि परभणी शहर महानगर पालिका का अग्निशमन दल का दस्ता ये काम करता है। आइए जानते हैं इस वक्त परभणी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक सचिन देशमुख और तमाम लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। परभणी शहर महानगर पालिका के पिछले 6 महीने से लगातार यहाँ के कर्मचारियों का पगार बाकी है, जिसको लेकर यहाँ के कर्मचारियों ने 20 फरवरी 2024 से धरने आंदोलन शुरू किया है और जब तक इनके पगार पूरी तरह से इनके खाते में नहीं आते हैं तब तक ये लोग आंदोलन करते रहेंगे। इनके 2 कर्मचारी औरंगाबाद को यहाँ पर सीरियस होने की वजह से इन्हें शिफ्ट किया गया है। एक के दिमाग की नस फट गई है और दूसरा सीरियस हो गया है। ऐसे 2 कर्मचारी सफाई कर्मचारी जो औरंगाबाद को शिफ्ट किए गए हैं और यहाँ पर जिस तरह से ये आंदोलन किया गया है, एक पगार तो इनकी डाली और एक पेंशन डाली गई, एक जो पेमेंट इनका डाला गया वो पेमेंट पूरी तरह से बैंक ने कपात कर दिया है और बाकी के जो पेमेंट है इनके, ये पेमेंट इनके अकाउंट में आ जाना चाहिए, इसके बाद ही ये इनका आंदोलन रुक जाएगा, ऐसा यहाँ के परभणी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों की जानिब से कहा गया है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के कर्मचारियों की है। पालिका के कर्मचारियों का तो पेमेंट बाकी है, लेकिन इसके बावजूद परभणी शहर महानगर पालिका के जितने भी रिटायर कर्मचारी है इनकी पेंशन भी बाकी है। आप किस तरह से इसको देखते हैं? परभणी शहर महानगर पालिका के रेगुलर कर्मचारी के 5 महीने से तनख्वाह नहीं है और पेंशन के लिए 6 महीने की तनख्वाह नहीं है। कल उन्होंने 1 तनख्वाह डाल दिया है। इतना परेशान है पेंशनर, कुछ लोगों को चलने को नहीं आ रहा, इनकी तरफ दवाखाना है, इतनी परिस्थिति बुरी है कि सांगो मत। अरे मैडम ने उन्हें देखना है, 1 साल हो गए मैडम यहाँ आ गए है, पहले 2 तनख्वाह बाकी थी, अभी 4 तनख्वाह बाकी हो गए। ये मैडम क्या कर रहे हैं मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं गवर्नमेंट के अंदर इनकी इतनी तकरार कर दिया है, इनकी बदली करो बोल के मांगे भी करे वाले है, पर शासन कहीं देखने को तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को मेरा सवाल है, ये जी मैडम आए हैं, उन्होंने मैडम बोली कि मैं मुख्यमंत्री की तरफ से आए, मैं किसकी डरने वाली नहीं, और कर्मचारी को बात भी नहीं करे, संगठन के पदाधिकारी आनंद है और इतना अन्याय करे, ये हुकुमशाही कर रहे हैं। तो मेरा आशा कहना है शासन को, माननीय मुख्यमंत्री को, इनको पहले हटाओ आणि कर्मचारी बचाव। दिनांक 12 तारखेला नियमानुसार नोटीस दिली की आम्ही 20 तारखेला काम बंद आंदोलन करू, म्हणून आम्ही कालपासून 20 तारखेपासून 20/2/2024 पासून काम बंद आंदोलन चालू आहे। आम्ही काल आंदोलन शांततेत केलं असता या मजूर प्रशासनाने कुठली त्याची दखल घेतली नाही, पण आज आम्ही गेटच्या समोर, गाडीच्या समोर आणि गेट बंद केल्यामुळे, आंदोलन चालू झाल्यामुळे जरा तीव्र आंदोलन केलं आणि त्यांनीच आम्हाला आयुक्त मॅडमने 5 कर्मचाऱ्याला शिष्टमंडळ बोलवलं। त्या शिष्टमंडळामध्ये सचिनराव देशमुख पण होते आणि पोलीस प्रशासन होतं। शिष्टमंडळासोबत म्हणल्या फक्त आम्ही 1 पगार देऊ शकतो, याच्यानंतर पगार देऊ शकणार नाही। आमच्या रोजन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या 5 महिन्याचा पगार बाकी आहेत आणि कार्यरत कर्मचाऱ्याचा 4 महिन्याचा पगार बाकी। तर त्यांनी आंदोलन चालू झाल्याच्या नंतर काल पेन्शनरचा पगार टाकला आणि आज सेवा कायम कर्मचाऱ्याचा पण टाकलेला आहे, परंतु 1 पगार टाकल्यामुळे बँकने पूर्ण पगार कपात करून घेतलेला, 1ही रुपया शिल्लक राहिलेला नाही। जोपर्यंत आमच्या पूर्ण मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत आम्ही आंदोलन माघार घेणार नाही। तुमचा एक साथी औरंगाबादला गेलेला आहे, 2 साथी औरंगाबादला गेलेले आहेत, तुमचे जे कर्मचारी आहेत एक सिरियस आहेत, त्यांनी ऍडमिट केलेला आहे, त्याचा नेमका झालेला काय? झालेलं काय म्हणजे घरचा ताण, 4 महिने झाले पगार नाही,
घरची परिस्थिती, मुलाबाळाला पैसा नाही, त्याच्या गोळ्याला दवाखान्याला तो बी पहिल्यांदा बिमार. काल त्याला याच मंडपमध्ये अटॅक आला, तानातानाने अटॅक आला. आम्ही ग्रामीण रुग्णालय म्हणजे आपल्या सरकारी दवाखान्यात काल ऍडमिट केलं आणि तात्काळ डॉक्टरने त्याला रेफर करायचं सांगितलं. आज तो कर्मचारी औरंगाबादला, त्याला ॲम्ब्युलन्सला पण 1 रुपया नव्हता, सर्व कर्मचारी 1-1 रुपया करून दिलाय आणि त्याला ॲम्ब्युलन्सला पाठवलं. एक कर्मचारी 4 दिवसापासून घाटी दवाखान्यात पडलेला आहे. आज इतकी परिस्थिती नाजूक झालेली आहे की आमच्या कर्मचारी, एक कर्मचारी आत्महत्या पण केलेली. बघा, अशी शेतकऱ्यासारखी काम करून पण आमच्यावर आत्महत्येची वेळ आलेली आहे आणि कोणता कर्मचारी काय करीन हे सांगता येणार नाही. सध्या जीवाला उबगलेले कर्मचारी. हे आंदोलन कधीपर्यंत सुरू राहणार? जोपर्यंत आमच्या मागण्या म्हणजे 4 पगारी आणि 5 पेन्शनवाले होत नाहीत आणि इतर मागण्या विचार केला जात नाही, तोपर्यंत आमचं आंदोलन चालूच राहील. नगर पालिका के कर्मचारियों की जो मांगनी है, पिछले 6 महीने से लगातार इनका पेमेंट नहीं है और ये लोग भूखे रहकर काम कर रहे हैं, परभनी शहर वासियों की सेवा कर रहे हैं. लगातार ये सेवा करने के बावजूद भी यहाँ के आयुक्त ने इनका पेमेंट नहीं डाला. 1 महीने का जो पेमेंट डाला था वो पेमेंट इनका पूरी तरह से बैंक ने कपात कर दिया और इनके हाथ में कुछ भी नहीं आया है. इनकी मांगनी है कि जितने भी पेमेंट है, इनके पूरे पेमेंट और इनकी पेंशन जितनी है, ये जब तक इनके अकाउंट में नहीं आएगी तब तक इनका आंदोलन चालू रहेगा. आप क्या कहना चाहेंगे? परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक है, आप यहाँ के सभापति रह चुके हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को? पहली बात तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि परभनी शहर के स्वच्छता कर्मचारियों ने उपोषण शुरू कर दिया है उनके पगारों के लिए, और उनके इस उपोषण को और आंदोलन को मेरा पूरा समर्थन है. दूसरी बात यह है कि जो महापालिका जिनके जान पे चलती है उनका ही ख्याल यहाँ के आयुक्त रख नहीं रहे हैं. अगर उनको खाने को कुछ नहीं देंगे तो वो काम कैसा करेंगे? 6-6 महीने से इन लोगों की पगार हुई नहीं है. सब सीनियर सिटीजन से रिटायर हुए वाले कर्मचारी है, उनकी पगार, उनकी तनख्वाहें 6 महीने से नहीं हुए. और आज ये आंदोलन करने का बाद आयुक्त मैडम को पूरे महिला कर्मचारियों ने 6 घंटों से अंदर बंद करके रखा था और उस दबाव से ही माननीय भारसाकरे मामा और उनके सभी नेता ने बहुत जोरों से आंदोलन करने के बाद ही मैडम ने झुककर आज एक पगार उनकी डाली है. मगर एक पगार से उनका समाधान नहीं हो सकता. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पैसे की ताकत ज्यादा है, मगर उसका पूरा उपयोग कर्मचारियों के लिए किया नहीं जा रहा है. तो ये बात आयुक्त ने सोचने की जरूरत है कि पहले कर्मचारियों को ठीक से वेतन दे और बाकी सभी बातों के लिए काम करे. क्योंकि आज प्रशासक है और प्रशासक का जिम्मेदारी ये बनती है कि पहले पूरा महापालिका ठीक तरह से चलाए और बाद में विकास कामों के लिए ध्यान रखे. परभनी शहर महानगर पालिका का अग्निशमन दल, जहां पर ऐसे 4 गाड़ियां हैं जिसमें से एक गाड़ी ना दुरुस्त है, जिसको सोनपेट से एक ट्रैक्टर के जरिए से वहां के कर्मचारियों ने खींच कर लेकर आया है और ये 4 दिन तक ये गाड़ी बंद रहने वाली है. इसका सामान भी नांदेड़ से लाना पड़ता है. कल एक इंसिडेंट ऐसा हो गया था कि कलेक्टर ऑफिस का एक कॉल और परभनी शहर के एसपी ऑफिस का एक कॉल, 2 कॉल एट ए टाइम एक ही साथ में 5 बजे के टाइम पर आए थे. परभनी शहर महानगर पालिका इस ओर भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कर्मचारियों का पेमेंट भी बाकी है और कर्मचारी उसके बावजूद परभनी शहर महानगर पालिका के जितने भी कर्मचारी है परभनी शहर वासियों की सेवा में लगे हुए. क्या कहना चाहेंगे सर? ये देखो, सब अग्निशामक दल तो सबसे इमरजेंसी का दल है और वहाँ पे हर चीज प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, मशीन प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, गाड़ियाँ प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, सभी ठीक दुरुस्त रहने चाहिए जो कि लोगों को सेवा देते. अगर ये अति महत्वाची गोष्टी है जिसमें ही इनका ध्यान नहीं है तो बाकी लोगों के लिए वो क्या करेंगे, ऐसी अपेक्षा कम से कम हम लोगों को अभी रही नहीं है. उन्होंने अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, जो इमरजेंसी बातें वो सब रेडी रखना चाहिए. सिर्फ यही बात नहीं अग्निशमक की, तो जो पानी पुरवठा की पंप है वो पूरे के पूरे चालू है क्या नहीं ये भी उन्होंने देखना चाहिए. क्योंकि पंप बंद होने से महापालिका के शहर में रहने वाले लोगों को 8-8, 10-10 दिन तक पानी नहीं मिल रहा है. ये बात भी उन्होंने सोचने की जरूरत है. अगर ये इमरजेंसी सर्विस को वो ध्यान नहीं देते तो मुझे नहीं लगता किसी को न्याय मिलेगा. ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद आयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम
24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।